नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस आध्यात्मिक और पवित्र यूट्यूब चैनल में। आज हम लेकर आए हैं चैत्र मास शुक्ल पक्ष व्रत कथा का 5वां अध्याय, जो जीवन को सही दिशा देने वाला और मन को शांति प्रदान करने वाला और भाग्य को बदलने वाला अध्याय माना जाता है। दोस्तों, इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि इसमें छुपा हुआ है संदेश आपके जीवन को बदल सकता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध राज्य में एक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु था। उसकी प्रजा उससे बहुत प्रेम करती थी, लेकिन उसके जीवन में एक ऐसी कमी थी जिसने उसे अंदर ही अंदर तोड़ दिया था। राजा के कोई संतान नहीं थी। वर्षों बीत गए, यज्ञ हुआ, पूजा हुई, दान पुण्य किया, लेकिन संतान का सुख उसे प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन राजा अत्यंत दुखी होकर महल के मंदिर में गया और भगवान के सामने रोने लगा। हे प्रभु, मैंने हमेशा धर्म का पालन किया, प्रजा की सेवा की, फिर भी मुझे संतान सुख क्यों नहीं मिला। राजा की यह बात सुनकर एक दिव्य आवाज़ गूंजी, हे राजन, तुम्हारी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। यदि तुम सच्चे मन से चैत्र मास के शुक्ल पक्ष का व्रत करोगे और उसकी कथा सुनोगे तो तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। राजा ने तुरंत संकल्प लिया, मैं पूरी श्रद्धा और नियम के साथ यह व्रत करूँगा। अगले ही दिन से राजा और रानी ने व्रत शुरू कर दिया। वे दोनों प्रातःकाल उठते, स्नान करते और पूरे विधि विधान से भगवान की पूजा करते। दिन भर उपवास रखते और शाम को कथा सुनते। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी, जो भी इस व्रत कथा को सुनेगा और वह उसे जीवन में सुख शांति आएगी। धीरे धीरे पूरा राज्य भक्ति में डूब गया। हर घर में दीप जलने लगे, भजन गूंजने लगे और वातावरण पवित्र हो गया। कुछ दिनों बाद राजा के जीवन में एक चमत्कार हुआ। रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। राजा ने भगवान का धन्यवाद किया और बड़े उत्साह के साथ उत्सव मनाया। लेकिन समय बीतता गया और एक दिन ऐसा आया जब राजा के मन में गर्व आ गया। उसने सोचा, ये सब मेरे कर्मों का फल है, मेरी मेहनत का परिणाम है। जैसे ही अहंकार उसके मन में आया, धीरे धीरे उसके जीवन में समस्याएं आनी शुरू हो गई। राज्य में सूखा पड़ गया, फसलें खराब हो गई, प्रजा दुखी होने लगी। राजा का पुत्र भी बीमार पड़ गया। राजा बहुत परेशान हो गया। तब एक दिन एक महात्मा राजा के दरबार में आए। राजा ने उनके चरणों में गिरकर कहा, हे महात्मा, मेरे जीवन में इतनी समस्याएं क्यों आ रही हैं। महात्मा ने शांत स्वर में कहा, हे राजन, तुम्हारे मन में अहंकार आ गया है। तुमने भगवान की कृपा को भूलकर सब कुछ अपने कर्मों का फल मान लिया। यही कारण है कि तुम्हारे जीवन में दुख लौट आया है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हे गुरुदेव, अब मैं क्या करूं? महात्मा ने कहा, तुम फिर से सच्चे मन से चैत्र मास शुक्ल पक्ष का व्रत करोगे, भक्ति में लीन हो जाओ और भगवान से क्षमा मांगो। राजा ने तुरंत वैसा ही किया। उसने फिर से पूरे नियम और श्रद्धा के साथ व्रत शुरू किया। इस बार उसके मन में कोई अहंकार नहीं था, केवल भक्ति थी, केवल विश्वास था। धीरे धीरे चमत्कार होने लगे। राज्य में बारिश हुई, फसलें लहलहाने लगी, प्रजा खुश हो गई और सबसे बड़ी बात, राजा का पुत्र भी स्वस्थ हो गया। राजा ने समझ लिया, सच्ची भक्ति भगवान में है और अहंकार विनाश का कारण है। उसने जीवन भर विनम्रता और भक्ति का मार्ग अपनाया। दोस्तों, इस कथा से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। जीवन में चाहे कितनी भी सफलता मिल जाए, पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। भगवान की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। सच्चे मन से किया गया व्रत हमेशा फल देता है। अब बात करते हैं इस व्रत के महत्व की। यह व्रत संतान सुख देता है, घर में सुख शांति लाता है, जीवन की बाधाओं को दूर करता है और मन को स्थिर और शांत बनाता है। पूजा विधि: सुबह जल्दी उठें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान की मूर्ति के सामने दीप जलाएं, फल फूल अर्पित करें, व्रत का संकल्प लें, दिन भर उपवास रखें और शाम को कथा अवश्य सुनें। तो दोस्तों, यह थी चैत्र मास शुक्ल पक्ष का व्रत कथा का 5वां अध्याय। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। हम आपके लिए ऐसे ही पवित्र और ज्ञानवर्धक कथाएं लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।